दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक रेमेडी लेके आई हूँ। इस रेमेडी को करने से शरीर में कहीं भी आपकी नसें नाड़ियों में अगर आपकी दबाव कम हो गया है या फिर गुच्छे पड़ गए हैं तो सारी बंद नसों को ये खोल देता है। यहाँ तक कि वेरिकोसील की समस्या को भी ये पूरी तरह से ठीक करता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो है दोस्तों। अगर आप इसको बताए के अनुसार करते हैं तो जितने भी नसों नाड़ियों में आपके बंद हो गए हैं, जिसमें सही से खून का दौड़ा नहीं चल रहा है और कमज़ोरी महसूस होती है, इम्यूनिटी आपके शरीर में कमज़ोर हो गई है, तो ये सारे कमज़ोरियों को दूर करते हुए महिलाओं पुरुषों की जो भी शारीरिक कमज़ोरी होती है उन सारे कमज़ोरियों को दूर करेगा। और आप देखेंगे इसको कुछ दिन सेवन करने से 2 ही 3 दिन के अंदर आपको इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ है क्या, देखिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे कहते हैं दालचीनी। दालचीनी इसे सिनेमन स्टिक के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इसी तरह की दालचीनी जो है आपको यूज़ करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो मार्केट वाली दालचीनी आती है, मोटी मोटी स्टिक होती है, उसको आप बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। इस सिलोन का जो दालचीनी होता है, इसके बहुत बढ़िया से रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये लेयर्स में होते हैं, ये पूरे गुच्छे में इस तरह से आके मिलते हैं। और इसकी जो लेयर होती है बहुत पतली पतली सी झिल्ली की तरह होती है, बिल्कुल बहुत ही थिन होती है। और जो मार्केट से लेते हैं ना, मोटी मोटी सी स्टिक होती है, उसे आपको इस रेमेडी में नहीं यूज़ करना। तो ये सिलोन की जो स्टिक है, आप इसे यूज़ करिएगा, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा, साथ साथ आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होती है उनको ये पहले साफ़ करता है। जितनी भी चर्बी वगैरह होते हैं उनको ये निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस करता है, आपके डाइजेशन को बैलेंस करता है, आपकी जो पाचन शक्ति उसको मजबूत करता है। यानी ऑल ओवर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस दालचीनी को कैसे उपयोग करना है, इसके साथ क्या डालेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो कई सारे रोग तो ठीक होते हैं, साथ साथ पुरुषों महिलाओं की जो कमजोरी होती है उसको भी ये पूरी तरह से दूर करता है। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है और कई सारी समस्या होती है जिनके लिए बहुत परेशान होते हैं, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। तो देखिए, आपको दोनों चीज़ों की जो मात्रा है ये बराबर लेनी है। जितनी आप दालचीनी यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको ये जो दूसरी चीज़ है, इसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड, यानी अलसी के बीज। ये अलसी के बीज भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप 20 ग्राम ले रहे हैं यहाँ पे दालचीनी, तो 20 ग्राम ही लेंगे अलसी के बीज। इस बात का ध्यान देना, दोनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेके आपको इसको पीस के इसका पाउडर बनाना है। आप चाहें तो हल्का सा ड्राई रोस्ट भी कर लें, क्योंकि मॉइस्चर का जैसे बारिश का सीज़न है तो थोड़ा सा ये मॉइस्चर इसमें आ जाता है। तो हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें अलसी के बीज को। और ये जो दालचीनी अगर थोड़ा ठंडा हो गया या फिर सॉफ्ट है तो आप उससे हल्का सा इसे हल्के से तवे पर रख के बस सेकिएगा। इसको भूनना नहीं है, बस इतना करिए कि आसानी से मिक्सी में पिस जाए। या फिर अगर ये बढ़िया सा है, ड्राई है, तो आप इसे डायरेक्ट ही पीसेंगे। तो यहाँ पे अलसी के बीज को भी आपको भूनना नहीं है, अगर फ्रेश है बिल्कुल तो आप इसे इसी तरह डायरेक्ट पीसेगा, जिससे फाइन सा पाउडर बन जाए। पाउडर को मैं 2 तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरह से सेवन कर सकते हैं जिससे आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिले। तो दोनों ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 20 ग्राम के करीब ये अभी ले लिया है और 20 ग्राम के करीब अंदाज से देखिए उसको भी लिया। तो आप इसको किसी चीज़ से मेज़र कर लीजिएगा, दोनों चीज़ बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को लेके मिक्सी के जार में देखिए यहाँ पे हम डाल के इसको फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर रहे हैं। तो बस मिक्सी के जार में आप इसे डालिए, इसे अच्छे से बीन वगैरह लीजिएगा, साफ़ सुथरा करके ही आप पीसिएगा, क्योंकि इससे खाना पीना है। तो इस अलसी के बीज को अच्छे से बीन लीजिएगा, इसमें कभी कभी छोटे छोटे से कंकड़ वगैरह भी हो जाते हैं, और इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें दालचीनी को भी, और ये अलसी का जो बीज है इसको भी अंदर डाल के इसको पीस लेंगे। या फिर अगर आपके पास अलग अलग पाउडर है तो आप दोनों को समान क्वांटिटी में लेके दोनों पाउडर को एक साथ करके मिक्स कर लीजिए। तो नहीं है तो इस तरह से पीस लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है, बस इसे फाइन सा पाउडर बना लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा में आपको किन चीज़ों के साथ इसको लेना चाहिए। दोस्तों, वेरिकोसील के लिए मैंने एक वीडियो दिया है, बहुत इफेक्टिव है, कई सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है। तो वो उसी भी चीज़ को ध्यान में रखते कई सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो मैंने इसको दोबारा से किया है कि इसको वेरिकोसील में भी कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए फाइन सा पाउडर बन गया है, बस इसकी पाउडर को कितनी क्वांटिटी में लेनी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पाउडर बनने के बाद अगर आप ये मोटा है तो इसे दोबारा पीस लीजिए या फिर छान के आप इसे यूज़ करिए। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो गया है, फाइन सा बना हुआ है, थोड़ा सा दरबरा है। तो आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपको डायरेक्ट फक्के लगानी होगी तो इसे फाइन करना चाहें तो फाइन कर लीजिए, नहीं तो भी मैं आगे ऑप्शन बताऊँगी, उस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, और इसको आप एक साथ में ज़्यादा ना बनाइएगा, क्योंकि इसमें अलसी के बीज भी होते हैं, बारिश का सीज़न है, ज़्यादा बना लेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा समान मात्रा में 10-10 ग्राम के करीब पे बनाइए, या फिर 20-20 ग्राम के करीब पे बनाइए, दोनों बराबर मात्रा में लेके। और इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा।
तो यहाँ पे देखिए बना के तैयार कर लिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपने डाइजेशन के लिए अगर फिर पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर है, खाना नहीं पचता, ब्लोटिंग की समस्या होती है, आए दिन आपको गैस एसिडिटी बनी रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा कब्ज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें नाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, जिसमें खून का बहाव दौड़ा सही से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो हमारे पूरे सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि खून का दौड़ा ही शरीर से में सही से नहीं चलता, और जिससे हमारे हाथों में, पैरों में, कमर में, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे दर्द और पेन उठते रहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा हार्ट भी इफेक्टिव हो जाता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो इन सारे समस्याओं के लिए एक रामबाण तरीका है पाउडर। तो इस पाउडर को देखिए दोस्तों, आप अगर दोनों टाइम पे सुबह और शाम दोनों ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप ये पाउडर लीजिए और गुनगुने पानी के साथ या फिर गुनगुने दूध के साथ आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे ले सकते हैं। इसे खाना खाने के बाद लेंगे। जब सुबह का खाना खाते हैं तो उसके आधे से 1 घंटे के बाद आप इस तरह से लीजिए। आधा चम्मच ले लीजिए। देखिए आधा चम्मच लेके इसको आप या तो अगर आप बाहर हैं तो आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, और या घर में हैं तो आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। जैसे भी आपको आराम लगे पानी या दूध के साथ इसको लेना चाहिए। और इसी तरह से रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप इस पाउडर को लीजिए। तो पहला तरीका ये हो गया। इसको करने से जैसे मैंने बताया इन सारी बीमारियों में बहुत फ़ायदा करेगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारी ना, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने की वजह से हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी आप अगर इसको लगातार 2-3 महीने आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। तो आप इस तरह से करिए। दूसरा तरीका चलिए मैं बताती हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव है जो वेरिकोसिल के पेशेंट हैं या फिर जिनका डाइजेशन बूस्ट नहीं रहता है, एकदम कमज़ोरी रहती है, उनको हमेशा नसें नाड़ियों में गुच्छे जैसे पड़ गए हैं, खून का बहाव नहीं सही से हो रहा है। वो लोग क्या करें, रात का ये ड्रिंक बनाएं। इस तरह से आप दूध पीते हैं तो रात में इसको दूध ले लीजिए, जितना भी आपको पीना है उसे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि इसे बॉयल करना है तो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। तो अगर 1 गिलास दूध आप पीते हैं तो इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा दूध आप इसमें डालिए। इसके बाद ये जो पाउडर बना के रखा है आपने, इस पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में इस दूध के अंदर डाल दीजिए और इसे तब तक उबालिए जब तक इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम, यानी 1/4 थोड़ी कम हो जाए, यानी जो पाउडर आपने डाला है वो बहुत अच्छे से दूध के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए। तो दोनों तरीके में अगर आपको जो भी आसान लगे आप इसे कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पेट में जलन की समस्या होती है, पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, तो आप इसमें चाहें तो आधा चम्मच सौंफ, जो सौंफ आती है हरी वाली, उसको भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो कभी भी पेट के अंदर गर्मी नहीं बढ़ेगी। कई सारे लोग इसे कमेंट्स कर रहे थे कि इससे गर्मी बढ़ सकती है, पेट में जलन होता है। तो आप इसको यही करिए कि इसमें सौंफ, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी है या फिर खड़ा सौंफ है, उसको भी दूध के साथ ही उबाल लीजिए। तो कभी भी पेट में गर्मी नहीं बढ़ेगी, पेट हमेशा ठंडा रहेगा। तो इस पाउडर को 1 चम्मच की मात्रा में आप इसमें दूध के साथ बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाला आ गया। जब उबाल आ जाए तभी आप इस पाउडर को डालेंगे, पहले से नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हम इस पाउडर को डाल दे रहे हैं और डालने के बाद इसे आप 5 मिनट के लिए धीमी धीमी आँच पे इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए। और जब ये उबल जाएगा उसके बाद जैसे कि हमने बताया ना, जो पाउडर है अगर आप इस तरह से उबाल के नहीं पीना चाहते तो दूध के साथ भी आप रात में 1 चम्मच इस तरह से पाउडर लेके, एक बार अगर रात में सोते समय ले रहे हैं तो रात में 1 चम्मच पाउडर ले लीजिए, 1 गिलास दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर इस तरह से उबाल के करिए, आसानी भी हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं ना फक्की लगाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें उबाला आ गया है। अब इसे धीमे धीमे इसी तरह से पकने देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, इसी तरह आँच को मीडियम पर कर दीजिए और उसके बाद इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। अब ये देखिए पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस अब इसे में पीना है। पीने के लिए आप इसे छान के इसको रख लीजिए और जब सोना हो ना, खाने के बाद, जब हमने बताया इसे खाने के बाद आप इसका यूज़ करेंगे, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। रात में सोने से, जब सोना होता है उसके पहले ही आप इसमें 1 कप में छान लीजिए और इसे पीजिए। इसे शहद के साथ पीजिए। इसमें 1 चम्मच शहद ज़रूर डालिएगा, इससे आपको इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें डायबिटीज़ है, वो लोग शहद ना डालें। इसे डायरेक्ट इस तरह से 1 कप की मात्रा में देखिए बन के तैयार हुआ। बस इसे रात में सोने से पहले पीजिए। इसको पीने से दोस्तों, जैसे मैंने बताया है, आपका डाइजेशन हमेशा बूस्ट रहेगा, आपको कब्ज कभी भी नहीं बनेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बैलेंस रहेगा, नसें नाड़ियों में खून का बहाव जो है बहुत अच्छे से होगा। आपके जो कितने सारे बीमारियों से आप परेशान थे, आपको लगेगा कि कितने आप हेल्दी हो गए। धीरे धीरे आपको इसका रिजल्ट खुद ही मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, आप इसे ज़रूर पीजिए। और वेरिकोसिल के जो पेशेंट है, ये दोनों तरह से जो भी आपको आसान लगे आप इसे करेंगे, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।